आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और हाजिर हरियाणा में आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत की महान दीवार, चीन की महान दीवार का तो आपने नाम सुना था, जो कि जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। चीन की दीवार को शी हुयांग ने बनाया था, लेकिन इस दीवार को किसी ठेकेदार ने बनाया था। और इस ठेकेदार ने इस दीवार को बनाने में कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया था, ये तो ठेकेदार जानता है। लेकिन मैं चीन की दीवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि चीन को दीवार को बनाने में पत्थर, मिट्टी और चावल का यूज किया गया था। आज भी वो दीवार उतनी मजबूत है और विश्व की धरोहर में शामिल है। लेकिन ये दीवार भी उससे कम नहीं है, ये दीवार भी अब विश्व के 8वें अजूबे में शामिल हो चुकी है। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, तमाम मोहल्ले वासी यहाँ मौजूद हैं। लगातार बिहार के अंदर पुल गिरते जा रहे हैं, वैसे ही लगातार सिरसा के अंदर ये दीवार तीसरी बार ढही है। और आइए हम तमाम मोहल्ले वासियों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि वो इस दीवार को देखने आए हुए हैं तो पर्यटन के रूप में ये दीवार विकसित हो चुकी है। देख रहे हैं आप हमारे साथ, पर्यटन के रूप में ये दीवार विकसित हो चुकी है और इस पर थोड़े दिनों बाद शुल्क भी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे कि चीन की दीवार को देखने के लिए लगातार 1 करोड़ पर्यटक आते हैं, तो आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं हम। तो जी, कैसा लगता है इस दीवार को देखने आते हो आप? मगर चीन की दीवार तो देखे को नहीं, आई देख लिया और क्या देखा बताओ। लोगों का कहना है कि हमने चीन की दीवार तो देखी नहीं, क्योंकि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि चीन की महान दीवार थी, इस दीवार को देखकर वो अपनी मन की हसरत पूरी कर रहे हैं। इसी के तहत मेरे साथ एक मेरा युवा भाई साथी है। तो कैसा लगता है, अभी अपने देश के अंदर ही ऐसी दीवार बन चुकी है जो कि सबके आकर्षण का केंद्र है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि चाइना के अंदर इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी भारत में एक ऐसी दीवार पाई जा रही है जो भारत के लिए गौरव का काम कर रही है। इसको देख के हमें अपनी भारत की जो ये ठेकेदारों से बनाई गई दीवारें, इनमें बहुत ज़्यादा शर्म फील होती है। अभी इतने 3-4 बार दीवार बनने के बावजूद भी ये 2-3 बार फिर पानी के थोड़े से भाव में ढह जाती है। पता नहीं किन सामग्रियों के बावजूद इनका यूज़ करके दीवार हर बार हो जाती है। या तो इसमें ठेकेदार की कमी होगी या मटेरियल की कमी होगी। ये जो भादरा पार्क है, ये हमारे ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने अपने बहुत पहले बनवाया था और बहुत इसकी जनता थी वो घूमने फिरने आया करती थी। लेकिन आज इसकी कंडीशन ऐसी हुई पड़ी है कि यहाँ कुत्ते, सुअर, इनके अलावा इंसान नहीं आ सकता। स्थिति है वो इसकी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। युवा जी ने स्थिति के बारे में अवगत करवाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चीन की जो दीवार थी उसको बनाने में 10,000 कुशल श्रमिकों ने उस दीवार को बनाया गया था। और जो भी कामचोर कुशल श्रमिक होता था उसे उस दीवार में दफना दिया जाता था। तो यहाँ कौन सा ठेकेदार था जिसने इस दीवार को बनाया? यहाँ का सिरसा का दुर्भाग्य ये है कि ठेकेदार ना तो ठेकेदार संभालने आता और ना कभी जेई को हमने यहाँ देखा, ना एमई को यहाँ देखा। ये पता नहीं कौन बना के जाता है, कौन करके जाता है। किसी का कुछ भी आज तक किसी ने ठेकेदार को नहीं देखा। यहाँ ठेका किसी और के पास है, यहाँ देख रेख कोई और कर रहा है। यहाँ देखो, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर ही रखेंगे, दीवार की नींव तो वहाँ है, इसके ऊपर ही रखेंगे और पैसों का बिल बना के चले गए। नींव देखो कितनी नीचे है, नींव जो सामने दिख रही है आपको, इसके बिल्कुल यहाँ नहीं रखा इन्होंने, इसके ऊपर मंडेरी पे रख के और चले गए। आज तक कभी भी गारे की दीवार गिरने का काम नहीं हुआ और ये दीवार बार बार गिरना, ये एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की निशानी है। तो आप हमारे साथ देख रहे थे, ये वही अद्भुत दीवार है। कभी इस दीवार से ढहकर झरना निकलता है और कभी नदियां बहने लगती है। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस दीवार को गिरने के बाद यहाँ झरना बहने लगा था। और पीछे मैंने काफ़ी बार सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाया भी था कि यहाँ से झरना बह रहा था। और उसके बाद ये दीवार का जो समस्त दृश्य है आप हमारे साथ देख रहे हैं। प्रतिदिन मैं लाखों की नहीं
हज़ारों की संख्या में तो कह सकता हूं कि यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। पर्यटन के रूप में ये दीवार विकसित हो चुकी है और आप भी एक बार इस दीवार को देखने ज़रूर आए, क्योंकि अगर आप चीन की दीवार नहीं देखी है आपने तो आप भारत की एक महानतम दीवार को देखने ज़रूर आएँ, ज़रूर पूछें। और ये दीवार आपको सिरसा के भादरा पार्क, बेगू रोड से आप जब आएंगे तो वहाँ भादरा पार्क है और भादरा पार्क में आपको इस महान दीवार के दर्शन होंगे। तो मैं आपसे हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप इस दीवार के दर्शन जरूर करें और आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। जैसा कि सभी जानते हैं कि चीन की दीवार को देखने के लिए 1 करोड़ पर्यटक आते हैं, उसी तरीके से भारत के हरियाणा के सिरसा के अंदर भी एक ऐसी दीवार है जिसे देखने के लिए हज़ारों के अंदर रोज़ दर्शक आते हैं। आखिर ये जो दीवार है सबके आकर्षण का केंद्र बनने के साथ साथ एक पर्यटन के रूप में भी विकसित होती जा रही है। और आप हमारे साथ ये दीवार देख रहे हैं, जैसे कि बिहार के अंदर प्रतिदिन पुल गिर रहे हैं, वैसे ही हरियाणा के सिरसा में लगातार तीसरी बार ये दीवार गिर चुकी है। और आपने एक कथन भी सुना होगा कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। तो ये दीवार आखिर किस सामग्री से बनाई गई है, इस दीवार को बनाते समय क्या सामग्री का यूज किया गया है, तो आइए हम तमाम जो कि इस दीवार को देखने आए हुए दर्शक हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस दीवार को देखने के लिए जी आप आए हुए हैं, तो क्या इस दीवार की ऐसी खूबी है जो आप इस दीवार को देखने आए हैं यहाँ? मनीष जी, पहले तो आपका मैं यहाँ आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका और आपकी टीम का। ये दीवार तीसरी बार गिरी है। ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की दीवार है। ये इस पे जो पैसा खाया जाता है, तो ये दीवार गिरी है, इसका मलबा समाएंगे नगर पालिका, इसका मलबा इकट्ठा करवाएंगे और फिर ये दीवार दोबारा बनाएंगे। अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले बनी है। और आप इस पार्क के वो देखो, कितने दुर्भाग्य की बात है कि उधर देखो पत्थर लगा रहे हैं ये और दीवार गिरी हुई है। इन्हें ना तो कोई पार्क से मतलब है, ना इनको कोई जनता से मतलब है, सिर्फ इनको पैसा कमाना है और पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी मेरे को पता लगा, मेरे जो साथी बता रहे थे कि यहाँ डिग्गियाँ बना रहे हैं। डिग्गी तो जो हमारे वो वाटर वर्क्स की है उसमें भी गिरने का खतरा रहता है। ढक्कन होने के बाद इस मुद्दे पर आएंगे, एक बार चीन की दीवार के मुद्दे पर हम बात करना चाहेंगे। ये जो दीवार के मुद्दे पर, तो दीवार तो ये आपको देखो आप, ये भ्रष्टाचार की दीवार है। ये जब तक इनके ठेकेदार अधिकारी आपस में मिले हुए हैं और इनको कम ज़्यादा पैसे का बिल बनता है और उस बिल के अंदर छोटे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार है और बड़े बड़े अधिकारियों के घर पैसे लग रहे हैं। आज इसकी आप RTI लगा के देखो, मेरे ख्याल से इसमें करोड़ों रुपए बताएं अभी लगे हुए हैं। कभी 9 लाख आता है, कभी 18 लाख आता है, कभी 20 लाख आता है और इन्होंने तो भ्रष्टाचार की हद ही पार कर दी। और यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा पार्षद नहीं बोलता, वार्ड नंबर 13 का पार्षद नहीं बोलता। वो कैसे बोले? वो बीजेपी का है, वो खिलाफ नहीं बोल सकता। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे और इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे भी ये दीवार गिरी कैसे, और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप किसी के घर के आगे ढक्कन के अंदर कोई गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, तो उस पर तो FIR लॉज होती है, इस दीवार के ऊपर भी FIR लॉज होनी चाहिए। और मैं तो ये पार्षद से भी ये कहूँगा कि हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के साथ चलकर, ये हमारा वार्ड नंबर 13 का सौभाग्य है कि हमारे नज़दीक पार्क है। इन पार्कों का संभालना भी हमारा कार्य खुद का बनता है और वार्ड के पार्षद हैं, उनका भी एक नेतृत्व है भी इस पार्क को संभाले। वो भी नहीं संभालते, बोलते नहीं। मेरे को ये पता नहीं भी कौन सी उनके मुंह पे बैंडेड टेप लगा दी बीजेपी वालों ने, ये बोलते क्यों नहीं। जी वापस मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूँगा। इससे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा भाई साहब से। तो इस दीवार को देखने के लिए आखिर एक दिन में कितने दर्शक आ जाते हैं? चीन की दीवार आपने देखी होगी, सुना भी होगा, इस दीवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो नेता लोग कहते हैं ना, हम आपकी सड़कों को और इनको पेरिस बना देंगे, वो देख लीजिए इस तरह बनेगी पेरिस। तो आप हमारे साथ ये बिल्कुल भादरा पार्क के अंदर ये दीवार देख रहे हैं। लगातार तीसरी बार इस पार्क की जो दीवार है वो टूटी है। मैं आपको इस दीवार का पूरा भ्रमण करा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस दीवार को आप देख रहे हैं, ये दीवार
पूरी बरसात आने के बाद पूरी ढह चुकी थी और ढहने के बाद इस दीवार का आप दृश्य देख रहे हैं। लगातार तीसरी बार ये दीवार टूटी है और सबके आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। हाजिर हरियाणा दिखाता है आपको हरियाणा की हर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचल।